Hello everyone. In this video we will read the 7th chapter of English course book Away in Kodi. Now Kodi is what? Kodi is the village where the author is and he likes to be in this place. Now it starts with a question. Look at these pictures. इन pictures को देखो. What would you like to do in a village? और आप village में क्या करना चाहोगे? That is, this one is churning the milk. This one is giving uh, cereals to the birds, grains to the birds. This is milching, and this one is painting the house. Means all these things are the work that we do in villages, and the people of the village like to do it on their own. So now let's read the story what is given in it to find out about its content. Ankita looked out of the window as the car sped past the rice fields. अंकिता अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, झांक रही थी, जैसे ही कार स्पेड पास्ट मतलब तेजी से राइस फील्ड्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वुड बी लिविंग इन अ विलेज फॉर 4 वीक्स. यह पहला मौका था जब वो 4 वीक्स के लिए गांव में रहने वाली थी. हर पेरेंट्स वर गोइंग अब्रॉड फॉर वर्क. उसके पेरेंट्स विदेश जाने वाले थे. अब्रॉड मीन्स टू फॉरेन कंट्री. She couldn't accompany them and would be staying with her grandparents in Kodi village. अब क्योंकि वो उनके साथ नहीं जा सकती तो वो स्टे करेगी, वो ठहरेगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो कि कोडी विलेज में रहते हैं. जो कार है वो रुकती है छोटे से स्मॉल वाइट हाउस के आगे. वी आर होम अंकिता, हर ग्रैंडफादर सेड. हर ग्रैंडमदर वॉज एट द गेट विथ देयर पेट्स गोगी, अ गोट एंड रोली, अ डॉग. तो जैसे ही कार रुकती है तो दादी और दादा दोनों ही गेट पर आते हैं सभी के वेलकम करने के लिए. उनके साथ दो और क्रिएचर हैं, गोगी जो कि एक गोट है और रोली जो कि एक डॉग है. ग्रैंड मदर हैड लेड टी फॉर देम. ग्रैंड मदर ने उनके लिए चाय रखा. चपाती रोल्स विथ सम होम मेड गुआवा जैम. और उन्होंने घर के बनाए हुए गुआवा जैम और सॉल्टेड बिस्किट्स और मिल्की टी, मक्खन वाला दूध भी दिया. इट इज़ मेड विथ फ्रेश काउज मिल्क डियर, ग्रैंड मदर सेड ऑफरिंग हर अ कप ऑफ टी. ऑफरिंग वो उसे एक कप ऑफ चाय देते हुए कहती हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क से बना है, फ्रेश काउ की मिल्क से बना है. सो यू प्लीज़ टेक इट. शी ऑफर्स इट टू हर ग्रैंड डॉटर. नाउ हियर वी सी this is Gogi, this one is Gogi, this one is Roli, and this is Ankita. So in the next picture we see Ankita sat on the veranda watching the colors of the sunset fade over her grandparents' huge fields. अब अपने वरांदा में बैठे बैठे अंकिता देख रही होती है कि जब सनसेट होता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो किस तरह से वो उसके ग्रैंडफादर के बड़े से फील्ड से दिखाई दे रहा होता है. शी ट्राइड टू कॉल दर फ्रेंड फ्रॉम हर सेल फोन. उसने कोशिश तो की कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करे. द सिग्नल वॉज वीक. अब क्योंकि गांव में सिग्नल तो वीक होते हैं तो द सिग्नल वॉज वीक. शी वॉन्डर्ड हाउ वुड शी स्पेंड हर टाइम विदाउट टेलीविज़न और इंटरनेट. अब वो परेशान थी कि भला कैसे वो गांव में इतना लंबा वक्त बिना टीवी और बिना इंटरनेट के बिताएगी. बिकॉज व्हेन वी आर इन सिटी देयर इज़ ऑलवेज लाइट अवेलेबल टू अस, इंटरनेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू अस, इंटरनेट towers are there, many towers are there, so signal is always available. But in village these problems exist. Rolly trotted towards her. Rolly थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए उसकी तरफ आती है. कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ. उसके मुंह में एक स्टिक था. शी प्लेड फेच विथ हिम, थ्रोइंग द स्टिक एंड वॉचिंग हिम ब्रिंग इट बैक टू हर एक्साइटेडली. वो उसके साथ एक गेम खेलती है कि स्टिक को वो फेंकती है और फेच मतलब वापस पकड़ कर उसे ले आती है. गोगी ज्वाइंड इन द फन एंड बटेड हर नी जेंटली.
अब गोगी भी इस स्पोर्ट में शामिल हो जाती है और अपने घुटनों के बल इट इज बटेड हर नी जेंटली. Dinner is ready, Grandma called out. Now, before that, let me tell you the meaning of the word butted. The word butted basically means mm, the word butted means कि वो बॉल अब और अपने सिंग से उस स्टिक को मारे जा रही थी. डिनर इज रेडी, ग्रैंडमा कॉल्ड आउट. डिनर तैयार है, ग्रैंडमा ने बुलाया. द फूड लुक्ड एपेटाइजिंग. जो फूड था वो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था, भूख बढ़ाने वाला था. जो पुलाव था वो वेजिटेबल्स से बना था, जो कि घर के ही किचन गार्डन में सब्जियां उगाई गई थी. अंकिता हीप थिक कर्ड ऑन हर राइस. और अंकिता ने चावल पे खूब सारा दही रखा. हीप मतलब जमा करना, तो उसने चावल पे खूब सारा दही जमा किया. द जैगरी चिक्की वॉज डिलीशियस. और जो शुगर की चिक्की थी, जो गुड़ की चिक्की थी, वो काफ़ी डिलीशियस थी. द हेल्दी एयर विल मेक यू ऑल रोजी, ग्रैंडपा सेड. और ग्रैंडपा कहते हैं कि जो यहाँ की शुद्ध हवा है, जो हेल्दी एयर है, वो तुम्हें बिल्कुल खुश कर देगी. यू आर सो पेल एंड थिन. तुम कितनी कमज़ोर हो. अंकिता, I'll get bored here, अंकिता सेड. वो कहती है कि मैं तो यहाँ बोर हो जाऊंगी. She looked like she would break down in tears. ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे. You won't, grandpa replied. grandpa कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल बोर नहीं होगी. You won't. You can help me with gardening. तुम अगर चाहो तो गार्डनिंग में मेरी हेल्प कर सकती हो, बुक्स पढ़ सकती हो, या फिर घर में छोटे मोटे काम के लिए साइकिल भी चला सकती हो. आई गॉट वन फॉर यू, ही स्माइल्ड. वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए एक साइकिल भी ला रखा हूँ, तो मेरे किसी भी काम के लिए, तुम आसपास छोटे छोटे काम के लिए, एरेंड्स मीन्स छोटे छोटे काम, तो उनके लिए तुम साइकिल भी चलाकर मेरे वो काम पूरे कर सकती हो. अंकिताज आईज वाइडेंड. शी वॉज नेवर अलाउड टू राइड अ बाइसिकल इन द सिटी. अंकिता को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शहर में उसे साइकिल चलाना अलाउड नहीं था. यू विल गेट योर साइकिल टुमारो, ग्रैंडपा सेड. टाइम टू स्लीप नाउ. और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी साइकिल कल मिल जाएगी, अभी सो जाओ. अंकिता सेट इन बेड और एक बुक को पढ़ते हुए शी हैड ब्रॉट विथ हर. थैंकफुली हर ग्रैंड पेरेंट्स यूज सोलर एनर्जी. ये तो खुशी की बात है कि उसके ग्रैंडफादर सोलर एनर्जी यूज़ करते थे, तो उनके घर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ही रहती. जबकि गांव अनलाइक द रेस्ट ऑफ द विलेज, मतलब जहाँ गांव के बाकी घरों में बिजली नहीं भी होती, तब भी ग्रैंडफादर के घर में बिजली होती, बिकॉज दे यूज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी मीन्स द लाइट और द एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. अगली सुबह अंकिता वोक अप टू द कॉल ऑफ बर्ड्स इंस्टेड ऑफ हर यूजुअल अलार्म. अगली सुबह अंकिता की नींद कैसे टूटती है, तो बाय द कॉल ऑफ बर्ड्स. इसके बदले कि वो एक अलार्म से जगे, जैसा कि वो शहर में जागा करती थी, गांव में इसकी नींद चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती है. आफ्टर क्विक बाथ शी ज्वाइंड हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर ब्रेकफास्ट. नहा लेने के बाद वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नाश्ते पे आती है. हर आइज सर्चिंग द टेबल फॉर हर यूजुअल टोस्ट एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स. और चूँकि उसे आदत था सुबह के नाश्ते में स्क्रैम्बल्ड एग्स और टोस्ट खाने का, तो वो टेबल पे वही चीज़ें तलाश रही होती है. बट देयर वॉज समथिंग देयर, समथिंग एल्स वॉज देयर. ग्रैंडपा पुट अ प्लेट ऑफ पाइपिंग हॉट पोंगल इन फ्रंट ऑफ हर. तो ग्रैंडपा ने उसके प्लेट में पोंगल डिश परोसी. पोंगल इज़ अ राइस डिश जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है. शी डग हर स्पून इन टू द माउंड ऑफ येलो राइस. और उसने, माउंड मतलब ढेर, तो उसने अपने प्लेट में जो चावल का ढेर था उसके ऊपर खूब सारा स्पून डाला. और इट वॉज डिलीशियस. ये काफ़ी टेस्टी था. डू यू लाइक इट, ग्रैंडमा आस्क्ड. ग्रैंडमा ने पूछा कि क्या तुम्हें ये पसंद आया. इट्स यम्मी, कैन आई हैव सम मोर प्लीज़, शी सेड. वो कहती है कि क्या मुझे कुछ और मिल सकता है. ग्रैंडमा लुक डिलाइटेड एज शी हैड ladled more rice on her plate.
अब ग्रैंडमा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसने काफ़ी राइस अपने प्लेट में रखा हुआ था पहले ही। ब्रेकफास्ट के बाद ग्रैंडपा ने कहा कि तुम्हारी साइकिल बाहर खड़ी है अंकिता। व्हेन यू कम बैक यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग, द चिक्स दैट हैच्ड यस्टरडे। वो कहते हैं कि जब तुम आओगी साइकिल चलाकर तो तुम देखोगी कि किस तरह से चिक्स हैड हैच्ड, मतलब मुर्गी ने अंडे दिए हैं और वो अंडे फूट पड़े हैं, उनमें से चिकन बाहर निकल आना शुरू हो गए हैं। हियर ग्रैंडमा हैंडेड हर अ स्मॉल बैकपैक। यहाँ ग्रैंडमा ने उसे एक छोटा सा बैग भी दिया। आई हैव पैक्ड फ्रूट, अ स्नैक, अ बॉटल ऑफ वाटर एंड नैपकिन्स, यू कैन हैव अ पिकनिक व्हाइल यू आर आउट। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में फ्रूट्स, नमकीन और एक बॉटल पानी भी रख दिया है और नैपकिन्स भी रख दी हैं। तुम अगर चाहो तो पिकनिक्स के दौरान इसे यूज़ कर सकती हो। द डोर बेल रैंग, तभी घंटी बजती है। अ गर्ल एंड बॉय अबाउट अंकिताज एज स्टूड एट द डोर, और दरवाजे पर अंकिता की एज के ही एक लड़की और एक लड़का खड़े थे। ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस देम, ग्रैंडपा ने सबको अंकिता से इंट्रोड्यूस करवाया, भेंट करवाई, मुलाकात करवाई। अंकिता मीट वाणी एंड वरुण फ्रॉम द फार्म नेक्स्ट 2 आवर्स। वो कहते हैं कि अंकिता, वाणी और वरुण से मिलो जो कि हमारे ठीक बगल वाले फार्म पे रहते हैं। दे विल गो साइकिलिंग विथ यू, ये सब तुम्हारे साथ साइकिलिंग को जाएंगे। अंकिता टुक हर बैकपैक, अंकिता ने कंधे पर बैग टांगा। क्लाइंब ऑन टू हर साइकिल, साइकिल पे बैठ गई एंड स्टार्टेड राइडिंग विद देम, और उनके साथ साथ साइकिल राइड करना शुरू कर दिया। उनके पीछे पीछे उनके बगल में रॉली दौड़ रही थी, बिसाइड मतलब बगल में। दे रेस्ड ईच अदर आफ्टर थ्रू द फील्ड्स, और दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। टिल दे केम टू अ ह्यूज बनियन ट्री, जब तक कि वो लोग एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं आ गए। तब तक कभी रॉली तेजी से दौड़कर तीनों से आगे निकल जाता, तो कभी तीनों आपस में ही रेस लगाने लगते। सो इट वॉज लाइक अ कंपटीशन अंटिल दे रीच द बैनियन ट्री, जिसकी की बड़ी एरियल रूट्स थी। द चिल्ड्रन गॉट ऑफ एंड लीन देयर साइकिल्स अगेंस्ट द ट्री, बच्चे साइकिल से उतर गए और उन्होंने अपने साइकिल को पेड़ से झुकाकर खड़ा कर दिया। वानी जम्प्ड अप एंड ग्रैब्ड अ हैंगिंग रूट, वानी ने पेड़ के लटक रहे, झूल रहे एक डाली को पकड़ा। गिव मी अ पुश वरुण, वो कहती है वरुण मुझे हल्का धक्का दो। शी सेड एज शी बेंट हर नीज एंड स्टार्टेड स्विंगिंग, और ऐसा कहकर वो अपने घुटनों को मोड़कर झूला झूलने को तैयार हो जाती है और झूलने लगती है। रोली ज्वाइंड इन द गेम, रोली भी इस गेम में शामिल हो जाती है। जंपिंग अप टू कैच हर विथ एवरी स्विंग, और रोली हर स्विंग के साथ, हर झूले के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता। सो इन दिस वे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज वर प्लेइंग। देयर इज अ मैंगो ट्री फुल ऑफ स्वीट ग्रीन मैंगोज, वी कैन गो एंड पिक सम फ्रूट्स। तो वरुण कहता है कि वहाँ एक मैंगो का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारे हरे हरे मैंगो हैं, चलो हम वहाँ जाते हैं और कुछ मैंगो तोड़ लाते हैं। प्लक मीन्स तोड़ना। दिस इज़ फन, आई थिंक माई एडवेंचर हैज़ जस्ट बिगन, अंकिता सेड विथ अ स्माइल एज वाइड एज द फील्ड्स। कहती है कितना मज़ा है यहाँ, मुझे तो लगता है कि मेरा एडवेंचर अभी अभी शुरू ही हुआ है। अंकिता सेड, अंकिता कहती है, और ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, और वो मुस्कान कितनी बड़ी, तो जितने बड़े उसके फील्ड्स थे। यस लेट्स गो राइट अवे, चलो यहाँ से चला जाए। शी वॉज हैप्पी इन कोडी, वो खुश थी क्योंकि वो कोडी में थी। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रचना छाबड़िया, who has written the story of village life and how the kids and the persons in village enjoy their lifestyle, because there is plenty of things which they found themselves close to the nature. So that's all for this video. In our class we will discuss the question answers and another questions of the chapter. So till then, thanks and goodbye.